year, 154 people have died in road accidents, some of which were caused by potholes. Potholes claim 6 lives on Indian roads every day. 13 people died in Bengaluru over the last 5 years due to potholes. ये स्थिति सड़क की है, मैं हाथों से खोद रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारा देश विकसित भारत हो गया है। विकसित भारत की विशेषता होती है कि यहाँ पे सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता, गड्ढों का निर्माण किया जाता है। और विकसित भारत में ही गुरु को पीटा जाता है। लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया, धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे, संजीव सर हैं यहाँ पे, और बाकी सभी शिक्षक हैं, सबको अलग अलग बसों में भरा गया है। यहाँ अन्नदाता आत्महत्या करते हैं, उन्हें लाइन में लगाया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो लट्ठे खाएं और आंदोलन करें। और विकसित भारत की ही विशेषता होती है कि यहाँ के छात्रों को एग्जाम पास करने के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें रील देखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े एग्जाम, एसएससी एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, किस संगीतकार ने गाया है। तो ये हमारे विकसित भारत का एक पैटर्न है, एक ये नमूना है जो हम अब प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप उसमें प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, हमारी नियति के साथ हर वर्ष ये चीज़ जरूर जुड़ी होती है कि हमें बरसात के बाद में गड्ढे जरूर देखने को मिलते हैं, और गड्ढे के साथ ही हमें एक तूफानों का बवंडर या धूल का बवंडर देखने को मिलता है। हम आँख पोंछते पोंछते ही सड़क से गुजरते हैं, या फिर गाली देते हुए या सरकार को कोसते हुए ही हम निकलते हैं। इसी बीच गुड़गांव के सरदन पेरीफोल रोड पे एक ऐसा गड्ढा निर्मित हुआ कि जिसमें पूरा ट्रक समा गया, और मुंबई के काप कार्नर रोड पे 12 मीटर चौड़ा गड्ढा हुआ। तो दोस्तों देखिए कितनी महत्वपूर्ण और विकसित भारत की विशेषता है। और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 250 से ज्यादा सड़कें बंद हो जाती है। ये केवल हिमाचल प्रदेश नहीं, ये उत्तराखंड की भी बात है, और ये हर वर्ष हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं कि सरकार सड़क निर्माण में पैसे खर्च नहीं करती। वर्ष 2024-25 के बजट में भारत सरकार द्वारा 2.8 लाख करोड़ खर्च करने की सड़कों के निर्माण में बात की गई है, जो हमारे स्वास्थ्य बजट से भी दुगना है। लेकिन हर साल हमें ये स्थिति सड़क के साथ या जो गड्ढों की स्थिति फिर भी देखने को मिलती है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है, और पूरे रखरखाव की जिम्मेदारी इसी की होती है। वहीं लोकल सड़कों की जिम्मेदारी नगर पालिका, नगर निगम और PWD विभाग की होती है। इसी के बावजूद भी हम देखते हैं कि हमें हर साल गड्ढे मिलते हैं, और ये अव्यवस्था और गड्ढे तो गड्ढे, हमें इसके साथ हादसे मिलते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, जो दंपत्ति स्कूटी से गिर जाते हैं, ट्रकों के साथ दिक्कत आती, समय पे माल नहीं पहुंच पाता, और जो ट्रांसपोर्ट है वो धीमा हो जाता है। अब इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि हमारे देश में सड़कों की संरचना साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार से है। तो इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार सड़कों की जो निर्माण है 3 संरचनाओं में किया जाता है। सबसे नीचे की जो संरचना होती है मिट्टी की होती है, वो सड़कों को स्थायित्व देती है। मध्य वाली जो संरचना होती है बजरी की और कंक्रीट की होती है, जो भार सहती है। और सबसे ऊपर वाली जो संरचना होती है बिटुमिनस की होती है, उस पर कोई रसायन डाला जाता है जो मजबूती प्रदान करता है और दृढ़ता इसको प्रदान करता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि सड़कें टूट जाती है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि देश में बरसात का सही मूल्यांकन या पानी गिरने का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता है। जो सामान्य तौर पर जो सड़कें होती है 50 से 100 मिलीमीटर पर डे अगर वर्षा होती है उसको सहने की क्षमता रखती है। लेकिन इसके बावजूद अगर ज़्यादा पानी गिरता है तो क्या होता है कि पानी रिस के जो मिट्टी की परत में पहुंच जाता है, और मिट्टी काफ़ी चिपचिपी और दलदली हो जाती है। उस वजह से जो उसका संगठन है कमज़ोर हो जाता है। जब कोई बड़ा वाहन ट्रक या बस निकलेगी तो उसमें क्या हो जाता है, धसाव हो जाता है और गड्ढा हो जाता है। ये सड़कों के टूटने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे देखा गया है। अब जानना जरूरी है दोस्तों कि सड़कों के टूटने का असली कारण क्या है। तो पहला जो और प्राकृतिक कारण क्या है, बरसात का ज़्यादा होना। फिर दूसरा जो बड़ा कारण होता है कि सरकार जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर को अपना ठेका देती है सड़क निर्माण करने का, तो जो सबसे कम बोली लगाता है सरकार उसे अपना ठेका दे देती है। मतलब कि अगर ठेकेदार कम पैसे में अगर सड़क बनाएगा तो जाहिर सी बात है उसे भी मुनाफा कमाना है, तो वो क्या करेगा, अच्छा मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो साइंटिफिक तरीके का जो मानक होते हैं, पैरामीटर होते हैं सड़क निर्माण के, उनको भी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेगा। तो इस वजह से ये सड़कें टूटती है, और इस पूरे सिस्टम को L1 सिस्टम के नाम से सड़क निर्माण के क्षेत्रों में जाना जाता है। अब इसी के साथ हमारे देश में सड़कों की जो औसतन आयु होती है 2 वर्ष होती है। 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, हम गड्ढा भरते हैं। लेकिन हमारी नियति में तो ये जुड़ा है कि सड़क बनी नहीं, पानी गिराओ और गड्ढे हो गए।
जबकि विदेशों में जैसे ब्रिटेन में और ऑस्ट्रेलिया में होता है कि सड़कों की जो औसत आयु होती है 10 वर्ष होती है। 10 वर्ष के बाद क्या होता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, उसका रिपेयरिंग की जाती है। लेकिन हमारी नियति में, जो भारत के टैक्स पेयर की नियति में ये बात जुड़ चुकी है कि उसे सड़कों के रूप में क्या मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, जहाँ और इतने विशाल गड्ढे मिलेंगे कि वहाँ पे ट्रक समा जाएगा। तो इस मामले में तो भारत सरकार को या जो निर्माण विभाग को अवार्ड दिया जाना चाहिए कि उन्होंने सड़कों के रूप में बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करा है जहाँ पे ट्रक ही समा जाए। तो ये हुआ दोस्तों हमारा विकसित भारत, और विकसित भारत की ये नीति में जुड़ चुका है कि यहाँ पे वो घटनाएं घटित होंगी जो घटनाएं शास्त्रों में और जो पुस्तकों में लिखी है उसके विपरीत है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा विकसित भारत, जिसमें आप गड्ढों के रूप में देख सकते हैं सड़कों को, छात्रों को पिटते हुए देख सकते हैं, शिक्षकों को पिटते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।